अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 1 देखा था। ठीक है, आज हम इसके आगे का हिस्सा यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, है ना। तो देखिए, हमने पिछले पीरियड में देखा था फल्की अजसाम यानी आसमान में पाए जाने वाले अजसाम, मसलन सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, सैयारचे, है ना। ये सब कुछ हमने पढ़ा था और ये सब मिलकर क्या बने थे? फल्की अजसाम, है ना। याद है ना आपको? देखिए, तस्वीर देखकर आपको याद आ गया होगा, है ना, कि ये सूरज के तरफ गर्दिश करने वाले सैयारे हैं और इनको क्या कहा गया? निज़ाम शमसी, जिसमें सूरज हैं, तमाम सैयारे हैं और ये सब गर्दिश करते हैं कैसे? अपने अपने मदार पर, खुद के तरफ भी और सूरज के तरफ भी। जो खुद के तरफ गर्दिश करते हैं तो महवरी गर्दिश कहलाई और सूरज के तरफ गर्दिश करते हैं तो उसे कहा गया मदारी गर्दिश। तो ये सारे के सारे निज़ाम शमसी कहलाते हैं। इसके अलावा हमने निज़ाम शमसी में कई सैयारों के ज़ेली सैयारे भी देखा था पिछले पीरियड में, है ना। जैसे हमने देखा था ज़मीन का एक ज़ेली सैयारा है चाँद, है ना। उसके बाद मरीख के कितने थे? 2 ज़ेली सैयारे, 2 चाँद थे। उसी तरह मुश्तरी के टोटल 79 ज़ेली सैयारे थे, याद है ना आपको। उसके बाद ज़ुहल के कितने थे, याद हैं? 82, है ना। 82 ज़ेली सैयारे थे। ये सब हमने पिछले पीरियड में देखा था। इसके अलावा सैयारचे भी देखा था हमने। सैयारचे क्या हैं? तो ये मरीख और मुश्तरी, है ना, इन 2 सैयारों के दरमियान एक पट्टा नज़र आ रहा है ना। बारीक बारीक पत्थरों का पट्टा है। ये पट्टे को कहा गया सैयारचे। ये भी हमने पिछले पीरियड में सीखा। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कशिश शक्ल। अब ये कशिश शक्ल क्या है? तो कशिश शक्ल यानी क्या है? एक क़ुव्वत का नाम है। यानी आपने देखा फल्की अजसाम यानी फ़लक पर बहुत सारे अजसाम, बहुत सारे सैयारे, सितारे, है ना। ये सब आपने देखा, ज़ेली सैयारे, सैयारचे, ये सारे अजसाम जो हैं फ़लक पर, इन सब के अंदर कशिश शक्ल है। यानी ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी जानिब खींचते हैं। इस क़ुव्वत को क़ुव्वत कशिश शक्ल कहते हैं। अब ये सूरज के अंदर भी एक कशिश शक्ल है। सूरज क्या करता है? ये सारे सैयारों को अपनी जानिब खींचता है और सैयारे क्या करते हैं? ये अपने आप को बचाते हैं, है ना, और रोके रखते हैं। तो इनके अंदर भी कशिश शक्ल है। ये अपने आप को रोक लेते हैं, बचा लेते हैं और अपनी जगह कायम रहते हैं और सूरज के मदार पर अतराफ में गर्दिश करते हैं। इसी तरह से ज़ेली सैयारे जैसे चाँद, इसके अंदर भी कशिश शक्ल है और ये भी अपने आप को, यानी ये इसको भी दूसरे खींचते हैं, लेकिन इसके अंदर कशिश शक्ल है। ये अपने आप को बचा लेता है और अपनी जगह कायम रहता है। तो हर चीज़ में, हर अजसाम, फल्की अजसाम के अंदर क़ुव्वत कशिश शक्ल है। जैसे हमारी ज़मीन के अंदर भी कशिश शक्ल है। इसकी वजह से हम देखिए, हम ज़मीन पर ही टिके रहते हैं, ज़रा सा भी उछलते हैं तो दोबारा ज़मीन पर आ जाते हैं, है ना। तो आगे हम देखेंगे। अब आपको पता है कि ये चीज़ें जो आपको तस्वीर में नज़र भी आ रही होंगी, ये चीज़ें जो हैं वो किस सिमत में गिरती हैं? जैसे दरख्त के टूटे हुए पत्ते, फूल, फल, ये सब कहाँ गिरते हैं? लौटकर गिरने पर ज़मीन पर आ जाते हैं। क्या आसमान में उड़ने लगते हैं गिरने पर? नहीं, है ना। गिरते हैं तो ज़मीन पर आते हैं। वैसे पहाड़ों से टूटने वाले पत्थर जब टूटते हैं तो ज़मीन पर आते हैं, आसमान में नहीं जाते, ज़मीन पर चले आते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो ज़मीन के अंदर क़ुव्वत कशिश शक्ल है। ये सब चीज़ों को अपनी जानिब खींचती है
और ये क़ुव्वत जो है ये ज़मीन की हर चीज़ को अपनी जानिब खींचती है। जैसे हम भी उछलते हैं तो दोबारा ज़मीन पर आ जाते हैं, है ना। आप बॉल उछालिए, इस बॉल को भी आप कितना भी ऊपर उछालिए लेकिन ये लौटकर ज़मीन पर ही आ जाता है। ये वजह क्या है? तो ज़मीन के अंदर जो कशिश शक्ल है, क़ुव्वत है, ये क़ुव्वत खींच लेती है, कशिश खींच लेती है उन चीज़ों को, और बॉल भी ज़मीन पर आ जाता है। हम भी उछलते हैं तो ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये ज़मीन की क़ुव्वत कशिश शक्ल है, आपको याद रखना है। ज़मीन की कशिश शक्ल की वजह से तमाम चीज़ें ज़मीन पर कायम रहती हैं। कोई चीज़ ताकत से ऊपर फेंकें भी तो वो आखिर में ज़मीन पर ही आ गिरती है। जैसे दरख्त का फल ये ज़मीन पर गिर रहे हैं, फिर आपने उछाला बॉल, वो भी ज़मीन पर आकर दोबारा गिर गया। तो ये ज़मीन की कशिश शक्ल है। यहाँ हम एक नया लफ्ज़ सीखते हैं, खला, है ना। तो ये सैयारों सितारों के दरमियान पाई जाने वाली खाली जगह को खला कहते हैं। इसको फ़िज़ाए बसीत भी कहते हैं, यानी खाली जगह जो है वो खला, खाली से खला बना। तो ये खाली जगह क्या कहलाती है? खला। अब ज़मीन से दूर आसमान में नज़र आने वाले फल्की अजसाम के ताल्लुक़ से इंसान को हमेशा तजस्सुस रहा है। उसने सोचा कि इस ताल्लुक़ से तहक़ीक़ करने के लिए वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर से किसी चीज़ को खला में भेजने के लिए उसे ज़मीन की कशिश शक्ल की क़ुव्वत से ज़्यादा क़ुव्वत का इस्तेमाल करके फेंकना पड़ता है। उसके लिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़े को खलाई सैटेलाइट मशीन कहते हैं, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। क्या आप जानते हैं भारतीय खलाई मुहिम, यानी हमारा मुल्क भारत जो है वो खला में सैटेलाइट भेजने की मुहिम चला रहा है ना। अलग अलग तरह के सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं और ये मुहिम क्या कहलाई? भारतीय खलाई मुहिम। आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है ना। ये अलग अलग सैटेलाइट जो हैं वो आसमान में भेजे गए हैं। और आपको पता है कि ये मुहिम, भारतीय खलाई मुहिम, ये चलाता कौन है? तो भारतीय खलाई तहक़ीक़ी अदारे ये चलाते हैं, और इसका अदारे का नाम है इसरो। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है और शॉर्टकट में उसे कहा गया इसरो। ये इसने क्या किया है पता है आपको? चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया, यानी एक सैटेलाइट भेजा, चांद पर भेजा, चांद की सब मालूमात हासिल करने के लिए कि चांद कैसा है, क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ है वहाँ, हर चीज़ जानने के लिए चांद पर एक तैयारा, एक सैटेलाइट भेजा गया और उस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखिए आपको चंद्रयान की तस्वीर नज़र आ रही है। एक सैटेलाइट है जो चांद पर भेजा गया है ना, और चांद की सारी जानकारी ली जा रही है। उसके अंदर कैमरा लगा रहता है उस सैटेलाइट में, और ज़मीन पर बैठने वाले वहाँ चांद पर क्या क्या है वो चीज़ देख सकते हैं। तो ये चंद्रयान 1 के नाम से मशहूर है। चंद्रयान की ही तरह मंगलयान, ये भी भारत का एक अहम मंसूबा है। ये मंसूबा मॉम के नाम से मशहूर है। अब ये मॉम का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिट मिशन, मॉम। ये 5 नवंबर 2013 को मंगलयान यानी मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। ये तैयारा मरीख के मदार में 24 सितंबर 2014 को पहुंच गया। यानी सोचिए 5 नवंबर 2013 में भेजा गया और पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को वो पहुंचा। पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल की है। भारत के ये दोनों तैयारे बग़ैर इंसान के हैं। ये तैयारे चांद और मरीख के गहरे मुशाहिदे के लिए भेजे गए हैं।
और आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है मंगलयान तैयारा, है ना। ये सैटेलाइट जो है मंगलयान, ये मरीख पर मौजूद है और ज़मीन पर बैठकर हम मरीख का मुशाहिदा कर रहे हैं। कैसे? उस सैटेलाइट के अंदर जो कैमरे लगे हैं उसके ज़रिए हम यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर मरीख का बआसानी मुशाहिदा कर सकते हैं। अब आप देखते ही हैं कि दिवाली के मौके पर दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं, है ना। बहुत सारे रॉकेट हवा में छोड़े जाते हैं, आप देखते हैं, आप जलाते भी होंगे, आप छोड़ते भी होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम आसानी से देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, दिवाली के पटाखों में रॉकेट नाम का पटाखा होता है। उसमें धमाका खेज़ मादा ठूस कर भरा हुआ होता है, जिसकी तेज़ी से एहतराक होकर बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। रॉकेट की तरह की बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में ढकेला जाता है। अब इस तस्वीर में देखिए, खलाई तैयारे को खला में भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट में बहुत ज़्यादा मकदार में ईंधन जलाया जाता है और उसकी वजह से हज़ारों टन वज़नी खलाई तैयारा खला में ले जाया जाता है। अब देखते हैं हम रॉकेट टेक्नोलॉजी। तो 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज़ और खलाई तैयारे से मुतालिक तकनीक यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल की। सैकड़ों खलाई तैयारे खला में भेजे। हमारा मुल्क खलाई परवाज़, तहकीक और मसनूई सैयारों के मुतालिक महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला में ही रहते हैं, कुछ ज़मीन पर वापस आ जाते हैं, तो कुछ दूसरे सैयारों या ज़ेली सैयारों पर उतारे जाते हैं। कुछ मुहिमात में साइंसदान भी खलाई तैयारे में जाते हैं, उन्हें खलाबाज कहते हैं। अब आपको पता है कि हमारा पहला भारतीय खलाबाज कौन है? तो राकेश शर्मा, है ना। आपने नाम तो सुना ही होगा। राकेश शर्मा जो है वो पहला भारतीय खलाबाज है। वो 1984 में खला में जाने वाला पहला भारतीय खलाबाज है। इसरो और स्वेत इंटर कॉस्मोस की मुश्तरका खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में उन्होंने 8 दिन क़याम किया। खला से भारत की तरफ देखते हुए उन्होंने भारत के लोगों को कहा, क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये पैगाम उन्होंने वहां से बैठे बैठे हम तक पहुंचाया। अब हम देखेंगे मसनूई ज़ेली सैयारे, यानी ज़ेली सैयारे तो हमने पढ़ा है ना, जैसे चाँद, ये हमारी ज़मीन का ज़ेली सैयारा है, लेकिन ये कुदरती ज़ेली सैयारा है, यानी अल्लाह ने जो बनाया है वो कुदरती ज़ेली सैयारा, और जो इंसानों ने बनाया है वो मसनूई ज़ेली सैयारा। तो हमारा मसनूई ज़ेली सैयारा यानी जो हमने बनाया और आसमान में छोड़ दिया रॉकेट के ज़रिए, वो क्या करते हैं? तो ये ज़रात, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करना, ज़मीन पर पानी और मादनी दौलत को दरियाफ्त करना और ख़बर रसानी के लिए मसनूई ज़ेली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अतराफ़ एक मदार में से कायम किया जाता है, उनका एक रास्ता होता है और उसी रास्ते पर वो रहते हैं। मसनूई ज़ेली सैयारा कई साल तक ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश कर सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप हमेशा जहन में रखें, जैसे ज़मीन पर पाई जाने वाली हयाती दुनिया की तरह खलाई मुहक्किकीन यानी साइंसदानों को अब तक किसी भी सैयारे पर ज़िंदगी नहीं मिली। इसलिए हमारी ज़मीन एक अनमोल सैयारा है, यानी बहुत सारे सैयारे तो हैं लेकिन ज़िंदगी सिर्फ हमारी ज़मीन पर है। किसी भी वजह से ज़मीन पर माहौल का नुकसान जानदारों के ख़ात्मे का सबब बनेगा, इसलिए हमें माहौल को ख़राब और नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। आपको हमेशा ये बातें याद रखनी हैं।
अब हम ये भी देखेंगे कि हमने इस सबक में क्या क्या सीखा है, यानी लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमने इस सबक को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखा। तो जैसे सूरज एक सितारा है ना, हमने देखा कि सूरज एक सितारा है। निज़ाम शमसी के दूसरे तमाम फल्की अजसाम को सूरज से रोशनी हासिल होती है, यानी सारे सैयारे जो हैं वो सूरज के इतराफ घूमते हैं और उससे रोशनी हासिल करते हैं, यानी वो ख़ुद तो नहीं चमकते लेकिन सूरज की वजह से उनमें रोशनी आती है ना। उसके अलावा सूरज और उसके इतराफ गर्दिश करने वाली ज़मीन और दूसरे 7 सेली सैयारे, बौने सैयारे, सैयारचे, ये सब मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहलाते हैं। उसके अलावा कशिश शक्ल की वजह से ज़मीन की चीज़ें ज़मीन पर ही रहती हैं, है ना। ज़मीन के अंदर क़ुव्वत है कशिश शक्ल की, जिसकी वजह से ज़मीन की चीज़ें ज़मीन पर रहती हैं, ऊपर नहीं जाती। इसके अलावा खलाई गर्दिश के लिए कशिश शक्ल से आज़ाद होना पड़ता है, उसके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत ऊपर जाने के लिए कशिश शक्ल, ज़मीन के क़ुव्वत कशिश शक्ल से आज़ाद होना पड़ेगा बहुत ऊपर जाने के लिए, तो उसके लिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही जा सकते हैं, वरना हम दोबारा ज़मीन पर लौट आएंगे। ये सारी चीज़ें हमने इस सबक में सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।